कांग्रेस पार्टी की बहुत बेहतर स्थिति है और 10 तारीख को जो उपचुनाव मरवाई का परिणाम आएगा वो काफ़ी प्रचंड बहुमत से हम लोग उस चुनाव को जीतेंगे। वहाँ हमारी पार्टी के सभी संगठन के साथियों ने, पदाधिकारियों ने, विधायकों ने, सभी ने मिल के काफ़ी एकजुटता के साथ काम किया और इसीलिए काफ़ी सुखद परिणाम मरवाई क्षेत्र से हम लोगों को मिलेगा। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि सीएम को 3 दिन आखिरी में रहना पड़ गया, आना पड़ गया ऐसा नहीं है, बिहार छोड़ के? सीएम साहब का प्रोग्राम मध्य प्रदेश में भी था, छत्तीसगढ़ में भी था और आपका बिहार में भी था। आपके मध्य प्रदेश में अमरकंटक भी उनको पूजा अर्चना करना था, तो इस प्रकार से ज्वाइंट प्रोग्राम था। वो आपके मनेंद्रगढ़ भी गए थे, तो इस प्रकार 3 दिन की बात नहीं, तो प्रोग्राम उनके साथ थे। चाहते तो सातों प्रोग्राम एक दिन में कर सकते। आप लोगों ने मरवाही को बहुत बड़ा सीट बना दिया, 50 विधायक, 10 मंत्री, 150 से अधिक संगठन के नेता। क्या इतना टफ था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मरवाई उपचुनाव में सभी कांग्रेस के हमारे साथी, चाहे वो विधायक हों या संगठन के लोग हों, सभी जितने नेता थे सभी उत्साहित थे और सब एक बार जाना चाहते थे वहाँ। इसलिए संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी ने सब लोगों की अलग अलग जवाबदारी लगाई थी, लेकिन लगातार सब लोग कोई ना 50 विधायक रहे ना कोई 10 मंत्री रहे। अगले चुनाव 28 तारीख की सभा में स्वास्थ्य मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, एक छोटा सा जिला था, इतने 2 बड़े नेता एक साथ आना कहीं आंतरिक और ऐसी कोई बातें हमारी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है का जो रिकॉर्ड जो दर्ज है, क्या कांग्रेस इसको ध्वस्त करने में सफल होगी या फिर केवल जीत तक ही आश्वस्त है? देखिए, जोगी जी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था। वो पहले मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद चुनाव लड़ना वहाँ शुरू किए। और अभी जो प्रत्याशी लड़ रहे थे वो दोनों फ्रेश प्रत्याशी थे और उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में काफ़ी अंतर है। ये उपचुनाव था और भी आपकी गोडवाना भी लड़ रही थी, निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ रहे थे। इसलिए हम ये नहीं कहते कि उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अच्छे वोट से जीतेंगे। लेकिन रिकॉर्ड टूटना मुश्किल मान रहे हैं आप? जीत तो जाएंगे पर रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। हम कोई जोगी जी के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहे थे, हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। हाँ, ये है कि जो वोट जोगी जी को मिली थी उससे कम वोट हमको नहीं मिलेगी। जोगी जी पहले आदिवासी थे, बाद में आदिवासी नहीं रहे। आदिवासी थे, अगर कोई फर्जी सेटल आप गया सही कार्यकर्ताओं की जरूरत से ज़्यादा दखलंदाजी मरवाही में, उसके कारण जो आपकी अपनी पार्टी के जो मरवाही के कार्यकर्ता हैं उन लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कौन? क्या आपको लगता है कि इसका कुछ निगेटिव? ऐसा है, मरवाई में पहले अगर पार्टी के जो संगठन होता है उस हिसाब से अगर पूर्ण रूप से वहाँ कार्यकर्ता होते तो पिछले चुनाव में वो स्थिति निर्मित नहीं होती, क्योंकि जोगी जी कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए वो मरवाई विधानसभा क्षेत्र हाईलाइट रहा। और पिछला जब चुनाव हुआ तो वो पार्टी से बाहर जा चुके थे। अंतागढ़ उपचुनाव में जो उनकी डील हुई उसकी वजह से अमित जोगी पार्टी से निलंबित हुए। निलंबित होने के बाद उनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद जोगी जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बनाई तो जो पिछला चुनाव हुआ उसमें बहुत से हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी साथी वो जोगी जी के साथ चले गए थे। इसीलिए यहाँ से अगर हमारी पार्टी के पुराना जिला था बिलासपुर, तो बिलासपुर जिले के कांग्रेस के लोग वहाँ गए, संगठन के लोग, तो उन्होंने कमान संभाली। हमारे कुछ कोरबा के लोग भी गए, कुछ अन्य प्रदेश के हिस्सों से जो कार्यकर्ता गए। पिछला जब कोटा का जब उपचुनाव हुआ था या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय आप ये बताइए कि भाजपा के मंत्री और विधायक कितने कोटा में थे, ये पूछिए उनसे। ये जोगी के अस्तित्व को समाप्त करना मकसद था, पहला सवाल। दूसरा, संत कुमार नेताम का आपने जिक्र किया, क्या संत कुमार नेताम स्वाभाविक दावेदार नहीं थे जो जोगी परिवार के खिलाफ लगातार शिकायत करते? पहला, या संत कुमार नेताम राजनीतिक हिस्से का शिकार हो गए? नहीं, संत कुमार नेताम दावेदार स्वाभाविक दावेदार नहीं लगते कि जोगी परिवार के खिलाफ लगातार शिकायत करके रण से बाहर कर दिया गया, या राजनीतिक हिस्से का शिकार हो गए? दावेदारी
तो 10 लोग करते हैं। और संत कुमार नेताम जी ने दावेदारी जबकि बहुत काफ़ी लेट दावेदारी की उन्होंने, पहले से दावेदारी नहीं की थी। जब दावेदारी का जब समय था उस समय अगर वो दावेदारी करते तो हो सकता है उसमें ज़्यादा विचार होता। दावेदारी करने में काफ़ी पिछड़ गए और इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और हाईकमान ने जो निर्णय लिया वो डॉक्टर के ध्रुव पे इसलिए लिया गया कि के ध्रुव 20 साल से वहाँ जन सेवा में लगे हुए थे और उनकी जो जन सेवा को देखते हुए पब्लिक की डिमांड भी थी और कांग्रेस के बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड भी थी। संत कुमार नेताम भी 22 साल से अजीत जोगी के पीछे पड़े हुए थे, चाहे तो दे सकते थे। देखिए पिटीशन लगा मेरे साथ कोई कंडीशन हुई थी या कांग्रेस पार्टी में वो टिकट के लिए शामिल हुए थे या किसी ने आश्वासन दिया था, अगर बताया तो बताइए। नहीं, वो दावेदारी तो कर रहे थे, लेकिन आप जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से तो राजनीति के शिकार हो रहे हैं। आने वाले समय भी जोगी को बाहर करना है तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। उपयोग वाली बात ही नहीं है इसमें। जब मैंने बताया ना कि जब कांग्रेस पार्टी में नहीं थे उस समय से वो तो शिकायत करते आ रहे थे, कोई पहली बार तो शिकायत की नहीं उन्होंने। इनाम मिलेगा संत कुमार नेताओं को इस बार? वो तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता ये आदि वहाँ पर कांग्रेस को वोट मिलने की बात कर रहे हैं, जीतने की दावा कर रहे हैं, क्या समझ के उन लोगों ने वोट दिया हुआ कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी को वोट देने का सबसे मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस की हमारी सरकार आने के बाद वहाँ जो बहुप्रतीक्षित उनकी मांग थी 20, 30, 40 साल पुरानी जिले की, जो बिलासपुर का वो हिस्सा होता था और बिलासपुर से उसकी दूरी करीब 150-60 किलोमीटर थी और वहाँ के लोग लंबे समय से जिले की मांग करते थे, जो ना तो जिले का निर्माण और गठन जो है जोगी जी ने किया, ना पिछली 15 साल की भाजपा की सरकार ने किया और भूपेश बघेल जी ने उस जिले का गठन उस समय किया। उस समय तो कोई चुनाव की बात भी नहीं थी। जब जिस समय जिले का उद्घाटन हुआ 10 फरवरी को तो उस समय स्वयं जोगी जी उस उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गाड़ा गाड़ा बधाई भी दी थी, आप लोगों ने देखा होगा। बिलासपुर वासियों को राजस्व संबंधी समस्याओं का जो समाधान कब होगा मंत्री जी बताइए? जब भाजपा शासन काल से लेकर राजस्व में विवाद मुक्त ग्राम बनाने की योजना चल रही है, आपने भी समीक्षा बैठक ली कोरोना काल के पहले, आज भी सबसे ज्यादा राजस्व मामले लंबित है हमारे जिले। देखिए बिलासपुर जिला हो या पूरे प्रदेश के, हमने समीक्षा बैठकें ली। उसके बाद जो कोरोना का जो टाइम आया उसके पहले लगातार संभागों की बैठकें हुई और उन संभाग की बैठकों में जो आंकड़े थे उसमें हजारों मामले हमने निराकृत करवाए और उसके बाद जब लॉकडाउन की स्थिति आई उसके बाद बैठक उस ढंग से होना संभव नहीं था। लेकिन अभी जैसे कोरोना अभी कंट्रोल में आ रहा है उसके बाद जो है फिर से हम संभाग की बैठकें शुरू करेंगे और जो भी मामले पेंडिंग होंगे उनको निराकृत कराएंगे। राजस्व विभाग के मैदानी अमलों की कई शिकायतें आती, शायद आप तक कई मामले पहुंचे होंगे, उन पर कोई कार्रवाई के बारे में कोई सोचा है? बिल्कुल, जिसकी शिकायत आती है निष्पक्ष तौर पे उसकी जांच भी होती है और अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। ये तो ऐसा बताइए जिसमें आप कार्रवाई किए हो। ये क्या होता है? मतलब जिस आपका उदाहरण बताइए कि किसमें कार्रवाई की आपने, किसके ऊपर की आपने? बहुत लोगों के ऊपर की है, हम लिस्ट दे देंगे आपको, एक एक याद थोड़ी रहेगा इतना, हम आपको बता देंगे कि कितने लोग सस्पेंड भी किया है, नोटिस भी जारी हुए। जहाँ जहाँ हमने बैठ के ली, जिस RI, पटवारी, तहसीलदार जिसकी भी शिकायत मिली और जो शिकायत में अगर थोड़ा सा भी तथ्य पाए गए तो उसको सस्पेंड भी किया है। बहुत से लोगों को नोटिस भी जारी हुए हैं, बहुत लोग हुए। बिलासपुर में कब करेंगे?